ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 60% आपकी होती है साइकोलॉजी। मतलब आप जब ट्रेड लेते हो तब आप क्या सोचते हो, अगर वो अगेंस्ट गया तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, आप कितनी रिस्क लेना चाहते हो और कितने दिन तक होल्ड कर रहे हो, टाइम फ्रेम क्या है आपका। आपकी साइकोलॉजी, अगर इमोशंस कैसे हैं पैसे के बारे में, आपकी साइकोलॉजी बहुत बहुत काम करेगी। क्या आपने विथ नॉलेज लिया है या किसी का कॉल टिप्स लेकर लिया है? या आपकी साइकोलॉजी अगर प्रॉफिट होता है तो कैसे लगती है? क्या आपको लगता है कि यार बहुत प्रॉफिट हो रहा है, अभी बाहर जाना चाहिए? या अगर थोड़ा बहुत लॉस होता है, आपके स्टॉप लॉस के नजदीक आता है, तो क्या आपको लगता है अभी तो बहुत लॉस हुआ, अभी निकलना जाना चाहिए, या स्टॉप लॉस का इंतजार कर रहे हैं? तो आपकी साइकोलॉजी कैसे मैटर करती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% इंपॉर्टेंस है उसको। अगर आप बड़े ट्रेडर के साथ बैठोगे, वो साथ में ट्रेड करेगा, आपको वही चीज बताएगा, और आप अगर वो करोगे तभी भी हम, अगर साइकोलॉजी ठीक नहीं ना, फेल हो सकते। इतनी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी को 60%। और उसके बाद होती है पोजिशनिंग साइजिंग, वो ऑलमोस्ट 30%। तो 30% क्यों? बिकॉज पोजिशनिंग साइजिंग का मतलब क्या होता है, कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए, है ना। हमारा अगर रिस्क कितना, अगर मान चलो अगर आप 0.5% रिस्क लेना चाहते हो या 1% रिस्क लेना चाहते हो, और आपने अगर 1% रिस्क है और क्वांटिटी 10% रिस्क जैसे अगर ली, तो क्या होगा? लॉस होगा, निश्चित होगा, राइट। तो इसलिए क्वांटिटी कितनी लेनी है, यानी कि पोजीशनिंग साइजिंग, कितने रुपीज का आपको शेयर लेना है, वो बहुत मैटर करता है। 30%। और उसके बाद 10% होता है आपका सेटअप, कि क्या हैमर बनने के बाद, उसका हाई कटने के बाद आप लेते हो, या क्रॉस ओवर के बाद लेते हो, या 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर लेते हो, या एमएसडी यूज करते हो, आरएसआई यूज करते हो, या प्राइस एक्शन यूज करते हो, बुलिश एंगल्फिंग यूज कर रहे हैं, कुछ भी करो, दैट इज कॉल्ड सेटअप। सेटअप कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि अगर सपोर्ट पे आपने लिया और रेजिस्टेंस पे बेचा, तभी भी आप बहुत पैसा कमाते हो। उसी के लिए सपोर्ट पे क्या होता है, ऑर्डर लगी होती है, जहां प्रोफेशनल की अनडिफाइंड ऑर्डर होती है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट वहां से होता है, क्योंकि आपको पता है बार बार वहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, बाइंग आई है। इसका मतलब क्या, हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, लेकिन चांसेस बढ़ेगी अगर लोग टॉप पे लेते हो। देखो ऐसे बहुत ट्रेडर होती है, अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, बाय महंगा बाय करके महंगा बेचते हो, तो क्या गलत नहीं है, आपके लिए कौन सा सुटेबल करता है। आप सोचो, मार्केट टॉप पे है, ब्रेकआउट दिया किसी स्टॉक ने, ऊपर कैंडल निकाली, क्लोज किया, और आपको लगा चलो अभी इन्होंने ब्रेकआउट दिया, अभी मैं बाय करता हूं, स्टॉप लॉस उस कैंडल का लगाता हूं। मैंने भी ट्रेड किया है वैसे। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में मार्केट डाउन होता है, तो ब्रेकआउट फेल हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप नीचे आ गए। तो अप ट्रेंड में ब्रेकआउट तो चलता है, कोई बात नहीं, अभी तो अप ट्रेंड है, बुलिश मार्केट है, सब लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जब मार्केट चॉपी होगा, तब क्या करोगे? चॉपी का मतलब क्या, एक रेंज में मार्केट घूमता है, सपोर्ट पे आता है, रेजिस्टेंस पे आता है, फिर नीचे एक दो लाइन के बीच में, तब आप सपोर्ट पे लेकर रेजिस्टेंस पे बेच सकते हैं। अगर ब्रेक डाउन हुआ तो आपका स्टॉप लॉस है वहां। तो मैं कहने के मतलब यह है कि आप ब्रेकआउट कर दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी यूज कर दो, वो सिर्फ 10% है, और हम उसको वैल्यू 90% जैसे देते हैं कि सेटअप बताओ। कई कितने सारे इंटरव्यूज, पता है, बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे प्रॉफिट कमाते हैं। मैं अभी इस फील्ड में आया तो मैं देख रहा हूं, तो उनका जो साइकोलॉजी बहुत पावरफुल होता है। क्यों आया ट्रेड के अंदर, मैंने क्यों लिया, अगर वो अगेंस्ट गया तो मेरा लॉस कितना होगा। प्रॉफिट से ज्यादा वो प्रोटेक्ट करते कि अगर ये अगेंस्ट गया तो लॉस इतना ही होगा। अगर आपके पास 1 करोड़ है, और अगर आपका 1% रिस्क, मान चलो 1% कितना हुआ, 1 लाख, तो 1% आपको 100 ट्रेड्स लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपका कैपिटल वाइप आउट होगा। लेकिन 100 ट्रेड कभी आप कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते ना, लॉस मेकिंग ट्रेड 100 नहीं कर सकते। तो अगर आपका रिस्क 1 है और अगर प्रॉफिट आप 3 लेते हो, 3 गुना, आप अच्छे खासे सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। और कम ट्रेड करने की जरूरत है। जिस दिन मैंने किससे सुना कि आपको ट्रेड बढ़ानी चाहिए, मैं कभी, मेरी एक्यूरेसी 64% थी और मैं डालूंगा, आई मीन ओवरऑल कोई भी चीज करो, ऐसा कोई एक सेटअप नहीं कि उसकी एक्यूरेसी होती है, लेकिन जितने हमने ट्रेड लिए वो समझने के लिए मैं एक रिकॉर्ड करूंगा वीडियो, उसके अंदर बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली आपका, चलो अभी बता देता हूं, आप क्या कर सकते हैं, अपना ब्रोकर के वहां का पूरा पीएनएल, आपका ट्रेड जितने भी हो चुके, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, पूरे ट्रेड डाउनलोड करो। कभी कभी क्या होता है, एक ट्रेड के अंदर आप 10 बार भी ट्रेड करते हो, करेक्ट। तो वो अगर वो किया ना, आपको पता चलता है कि टोटल आपका प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज लॉस कितना, मीन कितना, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना। भी थोड़े से कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट के, कभी हम बता देंगे।
लेकिन इससे ये पता चलता है आपका एवरेज प्रॉफिट इतना होता है, एवरेज लॉस इतना होता है। मान चलो एवरेज प्रॉफिट 50,000 है और एवरेज लॉस आपका 5,000 है। एवरेज लॉस मीन्स, एवरेज लॉस बोल रहा हूँ, कभी का आपका बस 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी हुआ होगा, लेकिन एवरेज आपका ऐसा होता है सबका मिलाकर। तो आपको क्लियर आइडिया आती है कि मेरा लॉस इतना ही होगा। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस फिक्स होता है, अगर मैं अगेंस्ट गया तो मेरा लॉस इतना ही होगा। साइकोलॉजी पावरफुल होती है, लोग उनको नहीं देखते और उनको बोलते सेटअप बताया। भाई सेटअप बताया नहीं, आपने पूछा ही नहीं कब लेगा। आप कोई भी सेटअप ले लो, कोई भी, वो फेल होता है, क्योंकि कोई चीज ही नहीं कि 100% सही होती है। तो अगर सेटअप सही नहीं होता हर बार, तो आपको कहां ध्यान देना पड़ेगा? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा लॉस कितना होगा, उधर ध्यान देना पड़ेगा ना। मैक्सिमम मेरा लॉस कितना होगा, कितनी बार सही होती है स्ट्रैटेजी। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा है और स्ट्रैटेजी आपकी कई कम 40%, 50% भी एक्यूरेसी वाले लोग हैं दुनिया के अंदर, वो बहुत पैसा कमाते हैं। आपको 100% की जरूरत है। और मैं आपको बताता हूं, आपकी एक्यूरेसी 80% होगी और आप लॉस मेकिंग होगे। तो साइकोलॉजी आप कैसा सोचते हो ट्रेड के बारे में, वो 60%, 30% पोजीशन साइजिंग। कभी कभी आपने ऐसा ट्रेड लिया और उसके अंदर आपका कन्विक्शन अच्छा था और आपकी क्वांटिटी इतनी सी थी। तो अगर आपके पास 10 क्वांटिटी है और ट्रेड अगर डबल भी हुआ तो क्या होगा? क्या नया चेंज हुआ लाइफ में? नहीं। लेकिन अगर वहां आपकी क्वांटिटी ज्यादा होती, आपकी रिस्क ज्यादा होती, आपको पता है हाई कन्विक्शन ट्रेड है, आपका रिस्क पर ट्रेड आपको पता है, हो सकता है आपकी पोजीशन साइजिंग से बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो आपका कैपिटल अगर मान चलो 5 लाख है और उसमें आपने 10%, 20% उसमें से एक ट्रेड पे लगाना, यह आपको सोचना पड़ेगा। कुछ लोग 25% भी लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं। तो आपको पता होना चाहिए मैं कितना पर ट्रेड रिस्क ले सकता हूं, कितना पर ट्रेड उसमें पोजीशन ले सकता हूं। सब लोग सेटअप के पीछे पड़ रहे हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ी बहुत, मैं थोड़ा अलग टाइप का वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना। मुझे पसंद है तो मैं वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करूंगा, लाइफ के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, कैसे आगे जाना है और सीखते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।